क्लॉबरिंग हमने ओपन कर लिया है। अब हम समझेंगे एक्सपर्ट लेवल लैब को कि डॉम क्लॉबरिंग है क्या और कैसे इसका फ़ायदा उठा के आपको बहुत बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है स्पेसिफिक इस लैब में। ठीक है, तो इस लैब को एक्सेस द लैब करते हैं और इस लैब में एक डॉम क्लॉबरिंग वनरेबिलिटी है, अलाउ सेफ HTML। तो बेसिकली इस एक वेबसाइट के अंदर आपको HTML डालने की फंक्शनैलिटी है, मतलब एक एडिटर है मान लो या कोई भी ऐसी बहुत जगह आपको मिल जाएगा जहाँ पे आप HTML राइट कर सकते हो। ठीक है, HTML के कमेंट जैसे p टैग बोल्ड टैग अलाउड होता है। तो वहाँ पे यहाँ पे आपको दिखेगा कि उन सिनेरियोज में कैसे यहाँ पे डॉम क्लॉबरिंग की मदद से आप एक्सेस वनरेबिलिटी कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम यहाँ देखेंगे और एक बात और याद रखना कि ये जो डॉम क्लॉबरिंग है ये क्रोम में ही काम करता है खाली, और किसी ब्राउजर में काम नहीं करता। क्योंकि अभी आपको मैं समझाऊंगा पूरा तो आपको समझ आएगा कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो डॉम सिर्फ क्रोम में फंक्शनलिटी काम करती है पर वो फायरफॉक्स में है ही नहीं वो वाला पार्ट। लेट्स मूव ऑन टू दिस लैब। ठीक है, और इस लैब में हम देखते हैं कि क्या है। व्यू पोस्ट पे चलते हैं, कमेंट्स वगैरह हम कर सकते हैं और यहाँ पे मेन फंक्शनैलिटी है कि HTML डालना मेरे को अलाउड है। HTML इज अलाउड, नेम ईमेल वेबसाइट। इसको खोल के देखते हैं व्यू पेज सोर्स में। यहाँ पे कुछ हमारे को अगर मिलता है कोड वगैरह तो वो मैं यहाँ पे देखता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं। एक मुझे जो इंपॉर्टेंट चीज़ दिख रही है कि यहाँ पे एक स्क्रिप्ट का नाम है, दो स्क्रिप्ट है बेसिकली यहाँ पे, डॉम प्योरीफायर, डॉम प्योरीफाई, और एक है आपकी लोड कमेंट्स विद डॉम क्लॉबरिंग.js। तो मेरे ख्याल से वनरेबल कोड जो है वो इसके अंदर है डॉम क्लॉबरिंग का, और यहाँ पे डॉम प्योरीफाई भी यूज हो रही है। डॉम प्योरीफाई बेसिकली एक्सेस अटैक को बचाने के लिए, डॉम एक्सेस अटैक्स को बचाने के लिए फिल्टरिंग करती है। तो यूजर का जो इनपुट है आप डॉम प्योरीफाई में डाल दो, वो चेक करता है कि इससे एक्सेस तो नहीं हो रहा है, एक्सेस का इनपुट तो नहीं है। अगर है तो वो उसे रिजेक्ट कर देता है, फिक्स कर देता है बेसिकली, कि उसमें से जो खतरनाक पार्ट है वो निकाल देगा। ठीक है, और ये वाली जो है ये मेरे को मेन लग रहा है जिसमें हमारे को कोड को जो डॉम का पार्ट रहेगा जिसको हमारे को एक्सप्लॉइट करना है वो इसके अंदर रहेगा। तो मैं इसको यहाँ पे पहले बड़ा कर लूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, इसको ओपन करते हैं। ये हमारा यहाँ पे कोड है। अब आप देख रहे हो कैसे आपका जैसे जैसे लेवल बढ़ रहा है तो आप लोगों का जावास्क्रिप्ट का जो कोड है वो भी बढ़ रहा है। तो आप पहले एक लाइन से हमने स्टार्ट करा था, फिर उसके बाद जो सेकंड लैब में का 3-4 लाइन का था, उसके बाद काफी बड़ा एक चंक आया था कोड का जो हमने देखा था फोर्थ लैब के अंदर मेरे ख्याल से, जिसमें स्विच स्टेटमेंट वगैरह भी थी। और अब आप देखो आपको इतने बड़े कोड के साथ डील करना है और धीरे धीरे जैसे आपका लेवल बढ़ रहा है वैसे वैसे आप जावास्क्रिप्ट और जितनी भी लैब्स है आपको समझ आई है, तो इसका मतलब आपकी नॉलेज बढ़ रही है, जावास्क्रिप्ट आप और अच्छे से समझ रहे हो। सो ये प्रोग्रेशन का साइन है हमारे, जो कि एक अच्छी बात है। फंक्शन लोड कमेंट्स नाम का एक फंक्शन है जो कि जेसन पार्स करता है कमेंट्स को और डिस्प्ले करता है उनको। ठीक है, उसके बाद गेट पोस्ट कमेंट फंक्शन एस्केप HTML को कुछ एस्केपिंग हो रही है HTML की। डिस्प्ले कमेंट्स, डिस्प्ले कैसे हो रहे हैं देखते हैं। लेट यूजर कमेंट्स डॉक्यूमेंट डॉट, यूजर का जो कमेंट है वो यहाँ पे जा रहा है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट जो भी यूजर का कमेंट है वो इसके अंदर जा रहा है। फॉर I0 कमेंट्स की जो लेंथ है एक एक करके शायद कैरेक्टर इसके अंदर जा रहा है, ऐसा हो रहा है, एक एक कैरेक्टर फिर उसको कमेंट में जोड़ा जा रहा है वापस, क्या क्या कर रहे हैं पता नहीं है। देखते हैं। लेट कमेंट सेक्शन डॉक्यूमेंट क्रिएट ID सेक्शन क्लास लेट फर्स्ट एलिमेंट इक्वल टू डॉक्यूमेंट क्रिएट ID p टैग बनाते हैं। लेट डिफॉल्ट एवतार विंडो डॉट डिफॉल्ट एवतार। उसके बाद एवतार और का साइन है, और या तो आप जो एवतार है, एवतार समझिए ना, आपकी जो आइकन है यूजर की आइकन है, या तो वो सेट कर दो विंडो डॉट डिफॉल्ट एवतार पे, एल्स उसकी जो वैल्यू है वो सेट कर दो ये जो SVG जो डिफॉल्ट इमेज है उस पर सेट कर दो। ठीक है, और उसके अलावा क्या है यहाँ पे जो एवतार इमेज HTML है तो उसके अंदर यहीं पे बस आपको जो वनरेबिलिटी आपको ना अलग ही चमक जानी चाहिए। कैसे? आपका जो इनपुट है या ठीक है, आपका जो इनपुट है बेसिकली यहाँ पे डिफॉल्ट अवतार में हम इनपुट शायद अपना डाल पाएंगे क्योंकि ये तो बाय डिफॉल्ट सेट है तो हम इसको नहीं छेड़ सकते। तो वो क्या कह रहा है कि जो यूजर का अवतार है, ठीक है, यूजर का जो अवतार का पाथ, बेसिकली पाथ जो है यूजर का अवतार का पाथ, ठीक है, यानी कि यूजर की जो आइकन है जिसपे जो उसकी प्रोफाइल पिक्चर है उसका पाथ या तो डिफॉल्ट विंडोज डॉट डिफॉल्ट अवतार पे सेट कर दो या फिर और इस पे सेट कर दो। अब इसको तो मैं छेड़ नहीं सकता, ये तो एक फुल पाथ दिया गया, लेकिन ये वेरिएबल कहीं पे भी डिफाइन नहीं करा गया। अगर आप इससे ऊपर देखोगे कहीं पे भी इसको डिफाइन ही नहीं करा है। तो व्हाट इफ अगर इस वेरिएबल को मैं डिफाइन कर दूं, मैं इस वेरिएबल को ही क्रिएट कर दूं
और इसकी वैल्यू अगर अगर मैं इस वेरिएबल को डिफाइन कर रहा हूं, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं अगर क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं तुम्हारे को ऐसे समझाता हूं, इसको हटाते हैं। एक कोड है, कोड में क्या है कि os.system, ठीक है, ये पाइथन का कोड है और यहाँ पे क्या हो रहा है कि a एक नाम का वेरिएबल है, ठीक है। तो ये है, ये कोड है, ये कोड रन कर रहा है, ठीक है। और इस कोड में अगर आपको ये बोला जाए कि भैया ये एक अनडिफाइंड है, ये अभी तक कहीं पे लिखा नहीं है ना कि ए की वैल्यू क्या है, कोड सिस्टम में क्या कमांड रन करना है, ये तो कहीं लिखा ही नहीं है। बट व्हाट इफ मैं कर पाऊं ये काम, अगर मैं किसी तरीके से ए को मैं डिफाइन कर पाऊं कि उसके अंदर अपनी कुछ भी, तो मैं बेसिकली कमांड इंजेक्शन कर पाऊंगा। समझ आया? सेम केस हम यहां पे भी करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप समझोगे, हम थे बबशूट में, ठीक है, नहीं बबशूट में थे हम, ब्राउजर में थे, ठीक। तो यहां पे क्या हो रहा है कि ये जो विंडो डॉट डिफॉल्ट एवतार है, ठीक है, विंडो डॉट डिफॉल्ट एवतार, ये यहां पे डिफाइंड नहीं है कहीं पे भी। तो अब मैं यहां पे क्या काम करूंगा, अब मैं यहां पे क्या काम करूंगा उसके आगे देखते हैं क्या हो रहा है कि एवतार जो इमेज एचटीएमएल है, जो इमेज है, इमेज टैग के अंदर क्लास एवतार, उसकी जो एसआरसी है वो किस पे सेट करी जा रही है, वो सेट करी जा रही है, यहाँ पे वो दी है इफ एल्स कंडीशन है, ये वाली जो हमने कल भी पढ़ी थी, उसको सेट कर जा रहा है कॉमेंट डॉट एवतार पे कर रहे हैं, नहीं, हाँ। तो यहां पे बेसिकली क्या चेक हो रहा है कि अगर तो इफ कॉमेंट डॉट एवतार एग्जिस्ट करता है, ठीक है, मेरे को ज्यादा इनका पता नहीं है पर मेरे ख्याल से यही है, कॉमेंट डॉट एवतार एग्जिस्ट करता है तो आप उसकी वैल्यू पे सेट कर दो, क्या सेट कर दो, एसआरसी को सेट कर दो एस्केप एचटीएमएल कॉमेंट डॉट एवतार, या तो इस पे सेट कर दो, ठीक है, या फिर जो डिफॉल्ट एवतार यहां पे था, डिफॉल्ट एवतार यानी कि जो उसका जो एवतार वेरिएबल है उसके अंदर भी एवतार, तो डिफॉल्ट एवतार के अंदर भी एवतार अगर वो है सेट, ठीक है, तो हम क्या काम करेंगे, उसकी जो वैल्यू है उसको यहां पे सेट कर देंगे एसआरसी के इक्वल। तो बेसिकली मेरे को क्या यहां पे सेट करना है मैं तुम्हें बताता हूं। देखो सबसे पहले विंडो डॉट डिफॉल्ट एवतार के अंदर भी एवतार को मेरे को सेट करना पड़ेगा, इसकी जो वैल्यू जो भी मैं सेट करूंगा ना, इसकी वैल्यू विंडो डॉट डिफॉल्ट एवतार डॉट एवतार के अंदर जो भी आप यूआरएल डालोगे वो यूआरएल एसआरसी के अंदर जा रही है यहाँ पे। समझ आया इतना? ठीक है, तो अगर मैं तुम्हें समझाऊं तो, अरे क्या कॉपी हो गया, विंडो डॉट डिफॉल्ट एवतार डॉट एवतार, ये जो है ना, तो बेसिकली अगर मैं किसी तरह इसकी वैल्यू सेट कर पाऊं, विंडो डॉट डिफॉल्ट एवतार डॉट एवतार, अगर मैं इसको सेट कर पाऊं किसी तरीके से, ठीक है, तो क्या होगा, उससे उससे मेरे को यहां पे मिल जाएगा कि मैं कंट्रोल कर पाऊंगा एसआरसी, जो भी मैं यहां पे डालूंगा इसके अंदर वो एसआरसी के अंदर जा रहा है बेसिकली, ठीक है, वो मैं एसआरसी के अंदर डाल पाऊंगा। और एसआरसी के अंदर क्या डाल सकते हैं हम लोग, बताओ एक्सेस के लिए, एनी आइडियाज? यही मैं देखना चाह रहा था। यश ने जो आंसर लिखा है ना, जावास्क्रिप्ट कोलन अलर्ट 1, ये आंसर गलत है। क्यों? क्योंकि कल हमने पढ़ा था कि एसआरसी में भी ये काम करता है, लेकिन आपको ये याद रखना पड़ेगा कि ब्राउजर इतने बेवकूफ नहीं है, तो ब्राउजर अलाउ नहीं करते ये। ब्राउजर की एक प्रोटेक्शन ऐसे कह सकते हो, पहले ये काम करता था, मॉडर्न ब्राउजर्स में इसके लिए प्रोटेक्शन आ गई है कि अगर वो इमेज टैग है तो वो ये सोचते, बेसिक सा लॉजिक है कि इमेज टैग में जावास्क्रिप्ट को अलाउ करना ही क्यों है, मतलब इमेज टैग को जावास्क्रिप्ट की क्या जरूरत पड़ी, बाकी और कोई टैग है जैसे एंकर टैग हो गया या कोई और टैग है, उसके एसआरसी में तो समझ आता है कि चलो जावास्क्रिप्ट किसी कारण से आप लोग यूज कर रहे होगे, डायनामिकली कुछ चेंज करना है, कुछ करना है, बट एक इमेज के जो सोर्स है उसके लिए जावास्क्रिप्ट को अलाउ करने की जरूरत क्या है? तो अगर इमेज एसआरसी है ना तो उसके साथ जावास्क्रिप्ट काम नहीं करता। क्लियर हो गया इतना? तो आपको ये चीज, एक चीज यहां पे याद रखनी है, ठीक है। हाँ, अब आपको एक ऐसा इनपुट बनाना है, ठीक है, आपको एक ऐसा इनपुट बनाना है कि मैं यहां पे आता हूं कि आपको एक ऐसा इनपुट बनाना है कि जब हम उसको, जब हम ये एक्सेस करें ना, ये वेरिएबल विंडो डॉट डिफॉल्ट एवतार, क्या स्पेलिंग थी एक बार मैं चेक कर लूँ, यही है ना, डॉट एवतार, जब ये चीज कॉल हो, जब ये चीज कॉल हो तो आपको याद रखना है कि हमारे को यूआरएल मिले, ठीक है, हमारे को एक ऐसी यूआरएल मिले जो कि
एसआरसी के अंदर जाने वाली है, जो कि एसआरसी के अंदर जाने वाली है। समझ आया? तो अब आएगा यहाँ पे डॉम क्लॉबरिंग। डॉम क्लॉबरिंग में हम लोग क्या काम करते हैं, मैं आपको दिखाता हूं। अब डॉम क्लॉबरिंग समझते हैं। डॉम क्लॉबरिंग क्या कहता है कि व्हाट इफ, ऐसे में क्या होगा अगर मैं दो एट्रीब्यूट्स बनाऊं, ठीक है, मैं दो एट्रीब्यूट्स बनाता हूं, लेट से दो एंकर टैग बनाए मैंने, आईडी इक्वल्स टू, ये आईडी इसकी मैंने रख दी डिफॉल्ट अवतार। अरे यार एक तो इसमें फॉन्ट कैसे चेंज हो जाता है ये नहीं समझ आता। डिफॉल्ट अवतार, और मैं एक और एंकर टैग बनाऊं, ठीक है, एक और एंकर टैग बनाते हैं, उसकी भी सेम रख देते हैं। तो ऐसे में होगा क्या, कोई बता सकता है मुझे? ऐसे में क्या होगा अगर मैंने HTML के अंदर ऐसे दो आईडी बना दिया और फिर मैं कोड लिखता हूं विंडो डॉट डिफॉल्ट अवतार को मैं एक्सेस करने की कोशिश करता हूं, तो ऐसे में क्या होगा? मैं एक्सेस करने की, मैं अप्लाई नहीं कर रहा हूं, मैं उसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूं। तो ऐसे में मुझे HTML क्या रिटर्न करेगा, पहले वाला या दूसरे वाला? अगर मैं दो बना दूं सेम से तो क्या मेरे को एक्सेस होगा? ऐसे में आपको क्या एक्सेस होगा, ना फर्स्ट होगा ना सेकंड, आपको एक एरे मिलेगा, एक आपको एरे रिटर्न होगा। उस एरे के अंदर क्या होगा, ये दोनों होंगे। उस एरे में से अब मेरे को अगर फॉर एग्जांपल उस एरे में से मेरे को अगर कोई एक एक्सेस करना है इनमें से, तो या तो मेरे को देना पड़ेगा उसका इंडेक्स नंबर, या तो मुझे उसका इंडेक्स नंबर देना पड़ेगा, वन वन हो गया तो फर्स्ट वाला, और जीरो हो गया ये वाला। या एक दूसरा तरीका भी है, अगर मैं लिख दूं इसके अंदर इनमें से किसी को भी एक नाम स्पेशल दे दूं, नेम इक्वल्स टू इसका नाम रख दूं अवतार, ठीक है, अगर मैं इसका नाम रख दूं अवतार और फिर मैं एक्सेस करूं, क्योंकि यही अब याद रखना, इसीलिए मैं ये पढ़ा रहा था, अगर अब मैं अवतार को एक्सेस करूं तो क्या होगा, इंस्टेड ऑफ गिविंग दिस एरे, ये मुझे यहां पे क्या काम करेगा, ये डायरेक्टली मुझे ये वाला एक्सेस करवा देगा, ये मुझे डायरेक्टली ये वाला दे देगा। तो अब सीधा ये आ जाएगा मेरे हाथ में। समझे इस बात को? इतना क्लियर हुआ सबको कि नेम यहां पे कैसे हेल्प कर सकता है मेरे को इस केस में? बताओ, इतना क्लियर हुआ? तो हमने, मेरे को ये मैंने इसलिए पढ़ाया ताकि अब आप, मैंने ये इसलिए पढ़ाया ताकि अब आपको ये समझ आए कि देखो हमारे को ना किसी तरीके से, हाँ वही है ना कि एक्स्ट्रा एक्टिविटी नेम दिया, तो मेरे को, मैंने आपको शुरुआत में पढ़ाया था कि हमारे को किसी तरीके से इसके अंदर अपनी एक यूआरएल को इंजेक्ट करवाना है, इसके अंदर अपनी एक यूआरएल को इंजेक्ट करवाना है, ठीक है। तो अब मेन बात ये है कि जब मैं विंडो डॉट डिफॉल्ट अवतार को एक्सेस करता हूं तो ये दोनों आते हैं मेरे पास, लेकिन अगर मैं यहां पे क्या काम करूंगा, एक नेम को डाल दूं, यहां पे मैं एक नेम को इंजेक्ट कर दूं, ठीक है, तो अब उस, क्योंकि वहां पे एक्सेस क्या हो रहा है, जो जावास्क्रिप्ट का कोड है उसके अंदर डिफॉल्ट अवतार के अंदर भी अवतार को एक्सेस हो रहा है, तो अब मैं यहां पे क्या काम करूंगा, सेकंड वाले का नेम अवतार रख दूंगा, तो इसकी जो वैल्यू है, अभी तक हमने इसकी कोई वैल्यू नहीं, एंकर टैग मेन किस लिए होता है, HREF टैग के लिए, तो यहां पे मेरे को एक HREF भी सेट करना पड़ेगा, HREF इक्वल्स टू लेट से https google.com, ठीक है। तो अब जब मैं ये सेट कर रहा हूं ना, तो इसकी जो वैल्यू है, इसकी जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, ये वाला पूरा एंकर टैग आ जाएगा, ये वाला जो पूरा एंकर टैग है वो, जब मैं ये वेरिएबल एक्सेस करूंगा ना, जब मैं ये वेरिएबल एक्सेस करूंगा तो बेसिकली मेरे को ये वाला पूरा मिल जाएगा। समझ आया? इतना ये भी अभी भी समझ नहीं आया तो मैं फिर और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा कि बेसिकली मैं यहाँ पे कर क्या रहा हूँ, ऑटोमेटिकली जो जावास्क्रिप्ट बैकएंड में लिखी गई है वो इस वेरिएबल को एक्सेस करने की कोशिश कर रही है, ठीक है। अब ये वेरिएबल तो एग्जिस्ट करता ही नहीं है, तो मेरे को कुछ ऐसे एट्रीब्यूट्स या ऐसे टैग्स बनाने पड़ेंगे जो कि जब ये वाला पर्टिकुलर चीज कॉल हो तो उसकी जो उसकी वैल्यू है वो बन के आ जाए, यहाँ पे ये जो इसकी वैल्यू है वो निकल के आ जाए। पहले ये एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे, तो एरर क्या था, जब ये पहले एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे तो इसका एरर आ रहा था नॉट फाउंड। नाउ मैं क्या करता हूं, मैं ये चीजें डिफाइन कर देता हूं दोनों। अब जब HTML कोड में जब मैं ये डिफाइन कर देता हूं दोनों चीजों को, तो इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि जो जब ये चीज कॉल होगी तो उसकी जगह पे, अब क्योंकि हमने डिफॉल्ट अवतार में दोनों आएंगे, और जब नेम अवतार कॉल होगा तो ये वाला एंकर टैग आ जाएगा, और एंकर टैग की जो ओरिजिनल वैल्यू है, अब आपको याद रखना कि पूरा का पूरा टैग जो है SRC में सेट नहीं हो जाएगा, SRC में ऐसा नहीं जाएगा इनपुट हमारा
कि SRC इक्वल्स टू पूरा एंकर टैग। SRC में जाएगा इस एंकर टैग की वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या कहलाती है कि एंकर टैग की वैल्यू होती है उसकी जो URL आप href में डालते हो, ये वैल्यू इसके अंदर जाएगी। बट वाई बोथ, वेरी गुड क्वेश्चन। तो हम एक काम करते हैं, सिंगल के साथ यूज करते हैं इसको। यही सेम क्वेश्चन मेरे को भी आया था, ठीक है, कि वाई बोथ, तो इसको सिंगल के साथ ही यूज करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि इसके इससे कोई इफेक्ट पड़ेगा या नहीं, ये देखते हैं, ठीक है। मैं वेट कर रहा था कोई पूछे, भाई क्वेश्चन पूछ ही नहीं रहा था, ठीक है। तो अब मैं क्या काम करूंगा, मैंने ना करना है फाइल क्लॉब, कहाँ बनाई थी मैंने, clobbering.html, यही तो बनाई थी फाइल यूजर्स के अंदर, नहीं शायद मैंने अपने फोल्डर के अंदर बनाई थी। ये एक मैंने फाइल बना रखी है, मैं वेट ही कर रहा था कि भाई कोई पूछ नहीं रहा, ठीक है। तो अब यहाँ पे तुम्हारे को दिख रहे हैं, ठीक है, ये HTML कोड है हमारा, ये HTML कोड है हमारा। और यहाँ पे एंकर के अंदर मैंने दो दिए, दो एंकर टैग दिए, TCE, ठीक है। और उसके अंदर एक का नेम रख दिया मैंने स्ट्रीम, और इसकी href वैल्यू ये है। अब इसको इंस्पेक्ट में चलते हैं, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ विंडो डॉट TCE, ठीक है। तो एंटर मारते हैं। मेरे को यहाँ पे क्योंकि अब दो एंकर टैग थे TCE की आईडी के साथ, ठीक है। तुम्हें साथ साथ कोड इसमें कैसे दिखाऊंगा तुम्हें मैं, यहाँ पे ना व्यू पेज सोर्स खोल लेते हैं, ठीक है। तो अगर तुम्हारे को दिख रहा है कि यहाँ पे दो एंकर टैग्स थे, है ना, दो एंकर टैग से TCE आईडी है, तो जब मैं यहाँ पे ये मंगाता हूँ तो ये HTML कलेक्शन आती है पूरी। अब इस HTML कलेक्शन में अगर मुझे कोई एक एक्सेस करना है, ठीक है, कोई एक एक्सेस करना है फॉर एग्जाम्पल, तो मैं उसका नाम दे दूंगा, जैसे स्ट्रीम, मैंने एक का नाम रख रखा है स्ट्रीम। एंटर मारेंगे तो स्ट्रीम ने मेरे को ये पूरा दे दिया, करेक्ट है। अब एक बात करते हैं, ठीक है, ये हो गया एंकर टैग, अगर एक स्ट्रीम से मेरे को आ गया। दूसरी चीज ये आती है कि आपको एक और चीज ध्यान देनी है, इसका कोड कहाँ गया, यहीं पे होगा, रुको। इसमें ना एक चीज और आपको ध्यान देनी है कि हमारा जो, कहाँ गया, इनपुट है, ठीक है, हमारा जो जो भी इसकी वैल्यू है, विंडो डॉट डिफॉल्ट एवतार की आपको दिख रही है, विंडो ये डिफॉल्ट एवतार डॉट एवतार, कोई मेरे को बताएगा ये कौन से फॉर्मेट में ऐड हो रही है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये कौन सा फॉर्मेट है, क्या बोलते हैं इसको, डेटा टाइप क्या है इसका यहाँ पे, और ये यहाँ पे प्लस हो रहा है, बेसिकली इसमें प्लस हो रहा है। तो ये कौन से डेटा टाइप में प्लस हो रहा है, कोई बता सकता है इसका डेटा टाइप क्या होगा प्लस होने का। बिल्कुल सही, हमारा जो इनपुट है वो भी स्ट्रिंग में होगा, क्योंकि स्ट्रिंग में ही स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं, करेक्ट। तो अब एक चीज और हमारे को यहाँ पे पढ़ने की जरूरत है कि भाई देखो, मेरा ये जो इनपुट है ना, ये एक ऑब्जेक्ट है, मेरे ख्याल से इसमें एक फंक्शन होता है टाइप ऑफ, डॉट टाइप ऑफ, ऐसे ही करते हैं क्या, टाइप मेरे को, टाइप ऑफ शायद, टाइप, हाँ टाइप ऑफ, इसको ब्रैकेट्स में ये डाल देंगे। ये एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कभी भी प्लस नहीं हो सकता, ऐसे स्ट्रिंग प्लस ऑब्जेक्ट ये नहीं होगा। तो बेसिकली सबसे पहले अपने आप जावास्क्रिप्ट क्या करेगा, इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा। कैसे करेगा, वो एक फंक्शन कॉल करेगा टू स्ट्रिंग, करेक्ट। तो अब मैं इस पे ना टू स्ट्रिंग फंक्शन को रन करता हूं। देखो टू स्ट्रिंग ने क्या दिया, टू स्ट्रिंग ने हमारे की, मैंने बोला था इसकी जो वैल्यू कंसिडर्ड करी जाती है वो मेन होती है कि HREF के अंदर आप क्या डाल रहे हो। टू स्ट्रिंग ने हमारे को ये रिटर्न करा। तो बेसिकली आप जो ये इनपुट डाल रहे हो उसकी सिर्फ जो ये URL है ये जाएगी यहाँ पे, इसकी जो सिर्फ URL है वो SRC के अंदर जाएगी। इतना पार्ट समझ आया तुम लोगों को। ऑफ कोर्स ये एक्सपर्ट लेवल लैब है तो थोड़ा सा इसलिए इसीलिए ऑफ कोर्स एक्सपर्ट लेवल है, और तुम्हें समझ भी आ रहा हो क्यों मैंने टाइम लिया इसको। मेरे को खुद याद भी नहीं आ रहा था कि भाई इसमें ये क्या था ये क्या था, तो मेरे को वो जोड़ने के लिए, ठीक है, इतना समझ आया ना टू स्ट्रिंग से क्या हुआ। तो ये यहाँ पे काम आएगा। अब हमने सिंगल के साथ करके देखते हैं कि सिंगल के साथ क्या होगा। सो लेट्स डू वन थिंग, मैं कोड एडिटिंग करता हूँ, इसको खोल लेता हूँ, ओपन clobbering.html को यहाँ खोलते हैं। कंटेंट कहाँ गया इसका, इसका कंटेंट कहाँ है, शायद हमने ब्राउजर में खोल रखा इसलिए ऐसा है। एक मिनट चेक करने दो, इसको एडिट कैसे करूँ। पता नहीं ये खुल क्यों नहीं है, पर नो प्रॉब्लम्स। मैं सबलाइम यूज़ कर लेता हूँ, सबलाइम, सबलाइम टेक्स्ट, लेट मी ब्रिंग सबलाइम ओवर हेयर, ऑलराइट, सबलाइम ओवर हेयर, इसको बड़ा करेंगे,
ओपन clobbering.html, ये कोड आ गया, सिंपल सा कोड है। लेट्स डू वन थिंग, मैं इसको कर देता हूँ कमेंट आउट। ठीक है, तो अब हमारे पे सिर्फ एक ही रह गया, तो अब हम देखते क्या होगा। लेट्स गो बैक ओवर हेयर, फाइल clobbering.html, इंस्पेक्ट कंसोल। आप समझ आया हम यहाँ पे दो क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि अब ये काम नहीं करेगा। तो जब मैं विंडो डॉट टीसीई करूंगा तो मेरे को एक मिल गया ये, ठीक है। लेकिन अब मैं क्या है, विंडो डॉट टीसीई में ही डायरेक्ट मेरे को टू स्ट्रिंग मिल जाएगा, यहीं पे मिल जाएगा, क्योंकि अब मैं तुम्हें दिखाता हूं, ये मिल गया। लेकिन हमारे केस में मेरे को सिर्फ ये इस केस में अगर तुम्हारे को अपन इस वाले के लैब के केस के हिसाब से बताऊं तो ये खाली तब काम करेगा जब विंडो डॉट डिफॉल्ट एवतार को टू स्ट्रिंग करा जा रहा है, उसको नहीं करा जा रहा है, विंडो डॉट डिफॉल्ट एवतार डॉट एवतार को करा जा रहा है। इसी चक्कर में हमारे को यहाँ पे क्लॉबरिंग करनी पड़ रही है। क्लॉबरिंग का मतलब होता है कोई दो, आपने क्या काम करा कि ओवरराइट कर रहे हो, बेसिकली आप पहले एक को बना रहे हो फिर दूसरे को, और यहाँ पे आप ओवरराइट कर रहे हो, या ओवरटेक कह लो, ओवरटेक ज्यादा अच्छे से लगेगा, कि आप ओवरटेक कर रहे हो कि आपने दो बनाया लेकिन आप कोशिश कर रहे हो कि जो ऑलरेडी डिफाइंड वेरिएबल है उसको हम एक कैसे समझाऊं तुम लोगों को, क्योंकि मेरे को भी खुद इसकी डेफिनेशन तो मेरे को भी नहीं पता ऑफकोर्स क्लॉबरिंग को क्या बोलेंगे, बट क्लॉबरिंग में हम लोग करते क्या है कि अगर मान लो पहले से डिफाइंड एक वेरिएबल है तो हम क्या कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से हम उसका यूटिलाइजेशन ले पाए, एक अपना कस्टम वेरिएबल इंजेक्ट करके, क्लॉबर करके, ये बोल लो। ऐसे मेरे को समझ नहीं आ रहा तुम लोगों को कैसे समझाऊंगा, क्योंकि मेरे को ऐसे ऐसे डेफिनेशन वाइज नहीं, मैंने आज तक पढ़ी भी नहीं क्लॉबरिंग की डेफिनेशन क्या है। डायरेक्टली लैब उठाई, सॉल्व करना शुरू करा, अटका, पढ़ा, समझा और कर दिया। तो मतलब क्लॉबरिंग में हम यही करते हैं कि एक ऑलरेडी डिफाइंड अगर एक एट्रीब्यूट है आईडी से तो हम उसको दो कर देते हैं, और उससे प्रॉब्लम कॉज होती है कि जैसा वो इंटेंडेड बनाया गया था, जिस चीज के लिए वो एक वेरिएबल के लिए बनाया गया था आईडी को, लेकिन अब वो दो हो गई है तो उससे प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगी। पहले ये बताओ, ये सबको समझ आया क्लॉबरिंग कैसे, यहाँ पे क्यों हमने डबल यूज करा, क्यों क्यों हम यहाँ पे डबल यूज कर रहे हैं और सिंगल यूज नहीं कर रहे। और अब आपको आई होप सो क्लियर हो गया, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे काम करता सिंगल भी काम करता, बट द प्रॉब्लम वॉज कि यहाँ पे सिर्फ विंडो डॉट डिफॉल्ट एवतार यूज हो रहा होता तो मैं काम कर रहा था सिंगल से भी, बट यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, विंडो डॉट डिफॉल्ट एवतार डॉट एवतार। समझ आया, तो इस चक्कर में मेरे को डबल यूज करना पड़ रहा है। मूविंग ऑन टू आवर लैब्स, नाउ लेट्स, जो हमने पेलोड बनाया है अभी तक, हम देखते हैं कि अब हम एसआरसी को कंट्रोल कर भी पा रहे हैं या नहीं, अब हम ये देखते हैं। नाउ लेट्स गो ओवर हेयर, एंकर टैग एक बनाते हैं, और उसकी आईडी इक्वल्स टू, यहाँ पे ना हम एग्जैक्ट हमारे को यूज़ करने पड़ेंगे जो भी यहाँ पे यूज़ हो रहा है, तो डिफॉल्ट एवतार पे सेट कर देते हैं, आईडी इक्वल्स टू डिफॉल्ट एवतार, इसको बंद करते हैं। ठीक है, ये हो गया पहला, और एक और एंकर टैग बनाएंगे, एंकर टैग, इसकी भी आईडी डिफॉल्ट एवतार पे रख देंगे, लेकिन इसका जो नेम इक्वल्स टू है, आईडी में स्पेस आ गया, एक मिनट, जो इसका नेम है वो हम किसके इक्वल कर देंगे, जो चीज एक्सेस हो रही है, जो चीज बेसिकली ली जा रही है एवतार के लिए, एवतार यानी कि इसका फाइल का पाथ ढूंढा जा रहा है जो। तो यहाँ पे हम कॉपी करेंगे डिफॉल्ट एवतार, ये जो एवतार वर्ड है इसके अंदर, ये इसकी जो नेम है वो हम ये सेट कर देंगे एवतार पे। ठीक है, और नेम आईडी इक्वल्स टू डिफॉल्ट एवतार, नेम इक्वल्स टू एवतार, करेक्ट है। ठीक है, और इसमें एच को सेट करेंगे, एच में मैं देखता हूं कि क्या मैं अब इमेज की सोर्स को कंट्रोल कर पा रहा हूं या नहीं, https://google.com पे उसको सेट कर देते हैं। लेट्स सी कि ये काम करता है या नहीं। पोस्ट कमेंट्स, अच्छा इसे क्या हुआ, अबे लैब तो नहीं बंद हो गई, कॉपी कर लो पहले मैं इसे, हमने इतनी देर समझा तो कहीं इतना ना लैब ही डीएक्टिवेट हो गई इतनी देर में। हाँ मेरे को वही लग रहा है, दोबारा से एक्सेस करनी पड़ेगी लैब, पर हमारे पे पेलोड तो आ गया, एक्सेस दी लैब। डॉम क्लॉबरिंग बढ़िया टॉपिक है ना, मतलब आप सोचो कि कितना दिमाग लगाते हैं लोग कि कैसे कितना उन्होंने जावास्क्रिप्ट को समझा है कि कैसे किससे एरे बन जाएगा, एरे से कैसे हम उसका फायदा उठा के नेम एट्रीब्यूट इंजेक्ट करके हम जो होना चाहिए था उसकी जगह पे जो हम चाहते हैं वो वाला एक्सेस करवा सकते हैं। तो लोग बहुत दिमाग लगाते हैं भाई, ये जो रिसर्चर्स हैं। व्यू पोस्ट,
पेस्ट ओवर है, नेम में कुछ भी डाल दो, email@gmail.com, https और एक फॉरवर्ड स्लैश और दे देते हैं, पोस्ट कमेंट। अब क्या हुआ इसे, अच्छा ऐड का साइन नहीं दिया कहीं पे, पोस्ट कमेंट बैक टू ब्लॉग। ठीक है, अभी हमारे को यहाँ पे कुछ नहीं दिखेगा क्योंकि जो हमारी जो जावास्क्रिप्ट है वो बाद में एग्जीक्यूट होती है, उससे पहले ही हमारी ये आ जाती है पहली बारी में। तो एक बार और एक कमेंट पोस्ट करते हैं, फिर देखते हैं क्या होगा, क्योंकि ये वाला कमेंट पोस्ट हो गया। अब से जो हमारा नेक्स्ट इसके बाद जो भी हमारी अवतार होगी वो सेट होगी, जो हमने सेट कर दिया है नया एट्रीब्यूट। ठीक है, तो ये @email.com https ये देखो। ठीक है, क्योंकि अब इसमें जो हमने कमेंट में कोड डाला था वो कब एग्जीक्यूट हो, जब अपन नेक्स्ट करेंगे तो अब ऑलरेडी, क्योंकि क्या हुआ जब ये सेट हो रहा था उस समय तक, क्योंकि जावास्क्रिप्ट बाद में रन कर रही है तो उस समय तक जो डिफॉल्ट avatar था वो सेट नहीं था, लेकिन जब लास्ट में जावास्क्रिप्ट रन हुई तो हमने उसकी वेरिएबल सेट कर दिया। अब जो भी नेक्स्ट कमेंट आएगा उसमें ऑलरेडी वो चेक करेगा कि क्या डिफॉल्ट एवतार एग्जिस्ट करता है। अब क्योंकि पिछले वाले कमेंट में हमने करवा दिया था तो अब नेक्स्ट जितने भी कमेंट होंगे उन सब में आएगा हाँ करता है, तो उसकी वैल्यू सेट कर दी जाएगी। तो अब यहाँ पे अगर आप चेक करोगे ये google.com पे पॉइंट आउट कर रहा होगा, तो ओपन इमेज इन न्यू टैब एंड इट पॉइंट्स टू google.com। तो बेसिकली अब हमें एसआरसी को कंट्रोल, अभी हमने पेलोड नहीं बनाया है, अभी ये लैब एक्सपर्ट ऐसे नहीं किए, तो सिर्फ बेसिक था, अभी और बिल्ड करना है इसमें हमारे को। अभी हम सिर्फ एसआरसी को कंट्रोल कर पाए हैं, अभी और प्रोटेक्शंस हैं इसमें। ठीक है, तो अब एसआरसी को तो हम कंट्रोल कर पा रहे हैं। अब क्योंकि मैं एसआरसी में कुछ भी डेटा डाल पा रहा हूं, अपने जो पेलोड है हमारा, वो पेलोड में यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, इसको बड़ा कर लेते हैं। ये मेरा जो पेलोड है इसमें मैं यहाँ पे जो भी अब मैं अपनी मर्जी का कुछ भी डेटा डाल पा रहा हूँ, और वो जो भी डेटा मैं डाल रहा हूँ वो आगे जाके एसआरसी में जुड़ रहा है। एसआरसी इक्वल्स टू वो जो भी मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे जा रहा है, करेक्ट। तो व्हाट इफ मैं सीधा सीधा बहुत सिंपल सा टैग करता हूँ कि इकबाल तो हैरान हो गया। अब बताओ भाई क्या पेलोड डाल सकते हैं जो काम कर जाएगा, क्या पेलोड डालें एक्सएसएस के लिए, जल्दी बताओ। सिंपल सा क्या काम कर सकते हो, एक डबल कोट से आप एसआरसी को बंद कर सकते हो। मैं एसआरसी में बताता हूँ, यहाँ पे नहीं। तो अब मैं कुछ भी यहाँ पे डाल पा रहा हूँ ना, तो मैं क्या काम करूंगा, एक डबल कोट डाल दूंगा, एसआरसी यहाँ पे बंद हो गया और मैं दे दूंगा ऑन फोकस इक्वल्स टू, और मेरे को प्रिंट कॉल करना है या अलर्ट जो भी है, अलर्ट दे देंगे यहाँ पे alert1। ठीक है, और मैं यहाँ पे क्या काम करूंगा, अब क्योंकि लास्ट में एक डबल कोट आ रहा है तो मैं इसको यहाँ पे कमेंट आउट कर दूंगा, ये कमेंट आउट कर दूंगा जावास्क्रिप्ट में। ठीक है, ये सिंपल सा मैं यहाँ पे काम कर सकता हूँ, ऑन फोकस इक्वल टू alert1, और लास्ट के पार्ट को कमेंट आउट कर देंगे क्योंकि यहाँ पे एक लास्ट में वो आएगा। ठीक है, यही सेम पेलोड यहाँ डालेंगे, पर आपको एक चीज याद रखनी है, यहाँ पे आप डायरेक्ट डबल कोट नहीं डाल सकते। क्यों? क्योंकि अगर आपने डाला तो वो एक्चुअली में HREF को बाईपास कर देगा। हमारे को एंकर टैग को ब्रेक नहीं करना है, हमारे को एंकर टैग में ऑन फोकस इंजेक्ट नहीं करना है। एंकर टैग से जो यूआरएल निकल के जा रही है उसको हमारे को उस वो जो पर्टिकुलर डेटा वो जब एसआरसी में प्रोसेस हो, एसआरसी को ब्रेक करना है। तो आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे हम क्या काम करेंगे, इसके लिए जो हमारा ये जो डबल कोट है इसको यहाँ पे मैं HTML एनकोडिंग में डाल दूंगा ताकि HREF को ब्रेक ना करे। लेकिन जब ये एसआरसी पे पहुंचेगा तो वो जो डबल कोट है जो कि HTML एनकोडेड है वो नॉर्मल डबल कोट की तरह ट्रीट होगा और वो एस्केपिंग कर पाएगा। तो ये देखते हैं कैसे। तो HTML एनकोडिंग में आपको कोट और स्टार्टिंग के लिए कैरेक्टर क्या होता था, एंड लगाते थे ना इसमें हम शायद, हाँ ये होता है। तो एक डबल कोट का HTML एनकोडिंग के लिए यूज करते हैं, और उसके बाद मैं अपना नॉर्मल सा पेलोड दे दूंगा ऑन फोकस इक्वल्स टू प्रिंट, ये देखे, और यहाँ लाइन एंड कर देंगे। ये जावास्क्रिप्ट का कोड दे रहा हूँ मैं, ये हमारा यहाँ पे पेलोड रहेगा। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे पेलोड रहेगा, समझ आया। अब मैं क्या काम करूंगा, इसको कॉपी कर लूंगा पूरे को, बाकी तो सब सही लग रहा है। ऑन फोकस इक्वल्स टू प्रिंट दिस, इसको कॉपी करते हैं। किसी को दिक्कत इस पेलोड में जल्दी बता दो, प्रिंट करा लो। अलर्ट अलर्ट कराना है, प्रिंट में कोई याद नहीं है, जो भी कराना है। क्या कराना है, अलर्ट कराना है, क्या बात है। इस बार इन्होंने सही फंक्शन दिया, हर बार ये प्रिंट करवाते थे मेरे से। ठीक है, पेलोड कहाँ बनाया था हमने, अच्छा टेक्स्ट एडिटर में बनाया था ना। ठीक है, तो यहाँ पे अलर्ट करना है, alert1। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे पेलोड है।
ऑलराइट, इसको कॉपी कर लेते हैं पूरे हमारे पेलोड को, कॉपी एंड यहाँ चलते हैं, पेस्ट मारते हैं। इंस्पेक्ट, अच्छा मेरे को शायद एक नया कमेंट मारना पड़ेगा तब ये ऐसा है क्या, क्योंकि वो जावास्क्रिप्ट बाद में लोड होती है, फिर नेक्स्ट कमेंट में दिखेगा वो https। ये यही क्यों दिखा रहा है, दूसरे किसी पोस्ट पे चलते हैं, पोस्ट आईडी 1 कर लेते हैं एक बार। ठीक है, यहाँ पेस्ट करते हैं अपने पेलोड को, नेम email @this.com, वेबसाइट, अब ये अभी हमने पोस्ट करा है, अब नेक्स्ट जो पोस्ट करेंगे उसमें हमारी जो इमेज है वो अफेक्टेड हो क्या आएगी, .com https। लेट्स सी, अब हो जाना चाहिए जैसा मैं सोच रहा हूँ उस हिसाब से, तो हाँ देखते हैं अब कहाँ गया, अब आया ना। अब नाउ द प्रॉब्लम इज कि डबल कोट तो डबल कोट की तरह ट्रीट हुआ, देखो डबल कोट जो है ना वो हमने कैसे डाला था डबल कोट को, HTML एनकोड करके, तो यहाँ पे आपका HTML एनकोड नहीं दिख रहा है, बट प्रॉब्लम इज कि जब वो SRC में जा रहा है तो वो URL एनकोड हो रहा है, ये प्रॉब्लम है। तो अब यहाँ पे ये बाकी सब चीजें सही है, देखो ये जो डबल कोट है, जो इसके बाद एक्स्ट्रा डबल कोट आ रहा है ना, जो डबल कोट आएगा एक्स्ट्रा शायद आना ही चाहिए, क्योंकि हमने जैसे हिसाब से करा उस हिसाब से, तो एक डबल कोट लास्ट में लगेगा जो कि हम ब्रेक आउट हाँ, क्योंकि यहाँ पे एक डबल कोट हो जाएगा तो 3 इधर हो जाएंगे, लेकिन हमारे को यहाँ पे डबल कोट नहीं चाहिए, तो ये कमेंट आउट हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही कर रहे हैं हम लोग, बस यहाँ पे क्या है कि ये वाला जो डबल कोट है ये URL एनकोड हो रहा है, ये प्रॉब्लम कर रहा है। तो अब ये URL एनकोडिंग को हम रोक कैसे सकते हैं, तो अब तुम्हारे को एक नई चीज सीखने को मिलेगी आज। जैसे तुमने अभी तक ये पढ़ा था ना कि HREF में एक जावास्क्रिप्ट नाम की स्कीम होती है, ठीक है, जावास्क्रिप्ट जिसके आगे आप जावास्क्रिप्ट का कोड लिख सकते हो, करेक्ट है। वैसे ही SRC के अंदर एक स्कीम होती है बढ़िया, जो कि इमेज के साथ भी काम करती है, SRC इक्वल्स टू जिसे हम कहते हैं CID, इसको कंटेंट आईडी, इसकी फुल फॉर्म है कंटेंट आईडी। तो CID और इसके आगे आप एक कंटेंट आईडी देते हो, जैसे 1 2 3 कुछ भी रैंडम सा नंबर। ये बेसिकली क्यों यूज होती है, CID यूज होती है कि अगर मान लो ईमेल्स में, जब आप जो ईमेल्स होती हैं वो HTML फॉर्मेट में भी लिख सकते हो, जैसे आपको देखते हो बड़ी सुंदर सुंदर ईमेल्स आती हैं आजकल, उसमें इमेजेस भी होती हैं, उसमें बोल्ड टेक्स्ट भी होता है, तो वो HTML की मदद से, बेसिकली ईमेल्स में कुछ नहीं होता है, HTML ही होता है वो सुंदर सा। ठीक है, तो वो कैसे हो पाता है, तो क्या होता है कि अगर मान लो मेरे को अपनी ईमेल में कोई इमेज को दिखाना है, तो मैं क्या काम करूंगा, उस इमेज को अपनी ईमेल में अटैच कर दूंगा, और फिर मुझे उसे जहां पे दिखाना है ना, जहां पे भी मुझे उस ईमेल के अंदर उस इमेज को शो करना है, तो मैं ऐसे इमेज टैग लिख दूंगा IMG SRC इक्वल्स टू, और मैं दे दूंगा CID कोलन, और हर अटैचमेंट का एक यूनिक नंबर होता है ईमेल में, तो मैं उस अटैचमेंट नंबर को दे दूंगा, जैसे कंटेंट आईडी भी बोल सकते हो आप लोग, कंटेंट आईडी मान लो मैंने वो दे दिया, तो क्या होगा कि इमेज टैग उस पूरी ईमेल के अंदर देखेगा कि कौन सी अटैचमेंट ऐसी जिसकी कंटेंट आईडी है, और उसको वहां पे रेंडर कर देगा, ये इसलिए यूज होता है। अब इसका हम यहाँ पे यूज ले सकते हैं, तो इससे क्या होगा कि मैं यहाँ पे दे दूंगा CID कोलन, इससे क्या होगा कि अब वो ये जितना भी इसके आगे का डेटा है ना, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग की एक URL है, वो उसको URL इंटरप्रेट नहीं करेगा, URL को तो URL एनकोड करेगा ना, लेकिन अगर जब मैं यहाँ पे इसके आगे CID दे दूंगा तो इसको क्या लगेगा, ये एक कंटेंट आईडी है, और कंटेंट आईडी जैसी दी गई है एज इट इज रखो, और उसको ढूंढने की कोशिश करो पूरे अटैचमेंट के अंदर, अब वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है ना, तो इसको हम यहाँ पे क्या कर देंगे, CID ये वाली एग्जिस्ट ही नहीं करती ना, हम तो ब्लैंक दे रहे, कोई आईडी दे ही नहीं रहे, एरर आएगा, तो यहाँ इसको कर देंगे ऑन एरर, इसको कर देंगे, जैसे ही एरर आए आप क्या कर दो, अलर्ट 1 कर दो। सबको समझ आया नहीं आया?
तुम्हारे को नई चीज सीखने को मिली, सीआईडी कैसे यूज करा जा सकता है, सीआईडी क्यों यूज होता है, ये समझ आया इतना पार्ट। सीआईडी कंटेंट आईडी, ये किस लिए यूज होती है, अगर कोई अटैचमेंट है तो आप उस अटैचमेंट की आईडी दे सकते हो एचटीएमएल में, ठीक है। ईमेल्स के लिए बेसिकली बनाया गया था ये स्पेसिफिक फॉर्मेट, और फिर वो जो अटैचमेंट है वो वहीं पे रेंडर हो जाएगी उसी ईमेल के अंदर, इंस्टेड ऑफ कि यूजर को डाउनलोड करना पड़े, वो वहीं पे वैसे के वैसे शो हो जाएगी, ठीक है, इमेज। तो इसी का हम यहाँ पे फायदा लेंगे। जब हम यहाँ पे कंटेंट आईडी जाएगी, एसआरसी के अंदर जाएगी कंटेंट आईडी, तो उसे लगेगा यार इसको टच नहीं करना है, कंटेंट आईडी जैसी यूजर ने दी है उसको एज इट इज रखो, चाहे उसमें डबल कोट हो सिंगल कोट, ये यूआरएल नहीं है तो इसको यूआरएल एनकोड नहीं करेंगे। और जैसे ही वो यूआरएल एनकोड नहीं करेगा, हमारा जो पेलोड है वो ऐसा हो जाएगा, एसआरसी इक्वल टू सीआईडी, ऐसा दिखेगा, एसआरसी इक्वल टू सीआईडी कोलन, और उसके आगे एक डबल कोट आ जाएगा। अब सीआईडी तो ब्लैंक है, वो कहेगा, एरर आ जाएगा कि भैया आपने सीआईडी दी नहीं है, और जैसे ही एरर आएगा, इसको हमने कर दिया है ऑन एरर इक्वल्स टू अलर्ट 1। सो लेट्स ट्राई दिस पेलोड, कॉपी, अरे क्या कर दिया मैंने, कॉपी, लेट्स स्विच, गो ओवर हेयर, पेस्ट, नेम https पोस्ट कमेंट। अरे लेकिन हमारे को पोस्ट बदलना पड़ेगा, एक मिनट रुको, पोस्ट 2 पे चलते हैं। इसमें ना एक बार जो आपने डाल दिया वो सेव हो रहा है आपकी एवटार की तरह तरीके से। तो यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं न्यू नेम, 2 बार करना पड़ेगा क्योंकि आपकी जो जावास्क्रिप्ट है वो बाद में लोड होती है। तो पहले आपका कमेंट पोस्ट हो जाता है, उसके बाद जावास्क्रिप्ट लोड हो रही है, ठीक है। तो अब जब मेरा कमेंट पहले ही लोड हो रहा है और जावास्क्रिप्ट बाद में उस वेरिएबल को सेट कर रही है, तो वो यूज ही नहीं हो पाएगा। लेकिन जब अगला कमेंट करूंगा, क्योंकि वो वेरिएबल पिछले कमेंट में हमने सेट कर दिया था, डिफॉल्ट अवतार की वैल्यू ये है, तो वो अगले कमेंट से दिखने लग जाता है, ठीक है। तो वेबसाइट https, ये सेट हो गया यहाँ पे। नाउ लेट्स पोस्ट वन मोर कमेंट, https पोस्ट कमेंट, अब तो हो जाओ भाई। एंड वी हैव सॉल्व दी, एक्सपर्ट लैब हम लोगों ने सॉल्व कर दी।